जय हिंद। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय पहले मैंने आप लोग को बताया था कि छत्तीसगढ़ में 1100 पदों पर पुलिस भर्तियों के लिए पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नए 4 जिले बने हैं उनके बारे में मैंने बताया था कि पदों का सृजन हुआ है, ना कि यहाँ पर अभी वैकेंसी आ रही है। बहुत सारे लोग लगातार कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो खबर थी पद सृजित किए गए हैं, मैंने बताया था कि 100 पद से अधिक आरक्षक जीडी की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती यहाँ पर आएगी। ठीक है, जो जीडी वगैरह की यहाँ पोस्ट काफी अच्छी है, लेकिन मैंने बताया था सिर्फ 4 पदों पर पद सृजित किए गए हैं और लगभग यहाँ पर 1100 वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद इतना ज्यादा इसका प्रमोशन किया जा रहा है, मानो लग रहा है कि नई वैकेंसी तुरंत 1100 पदों पर आ ही जाएगी। जैसे कि आप लोग को बताता हूँ, ये देखिए, ये एक पेज है, अभी आप लोग देख पाएंगे, छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री करके। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 4 ठन जिला में पुलिस विभाग में 1100 जन के हुई भर्ती। अब आप लोग खुद ही दिमाग लगाइए दोस्तों कि 2018 में जिस भर्ती को लिया गया है एसआई की, उस भर्ती को अभी तक गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं करा पाई है, 5 साल होने को है, और यहाँ पर इस प्रकार से प्रमोशन किया जा रहा है। ये सिर्फ पदों को स्वीकृति मिली है। जिस प्रकार नया जिले का गठन होता है, तो एक जिले में एक एसपी होगा, कुछ डीएसपी होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे ही, तभी तो प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी। तो वहां पर पद सृजित किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है वैकेंसी आए, फरवरी मार्च में वैकेंसी आए, लेकिन अभी इस पर किसी प्रकार का फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने बता दूं कि जल्द ही विज्ञापन जारी करने के लिए कहा गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, लेकिन 2018 में जिसका फॉर्म ले लिया गया है वो एसआई भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। उसके बाद कोई और भर्ती आएगी और वो कैसे क्लियर हो जाएगी। ये जो 18 फॉर्म भरे हैं अभ्यर्थी, ये सब बेवकूफ थोड़ी ना है कि 5 साल से अपना पैसा देके गवर्नमेंट को बैठे हुए हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सभी की भावनाओं को समझिए। जो पहले फॉर्म दिया है उसकी भर्ती पहले क्लियर होना चाहिए, और कुछ समय लेट होता है, समझ में आता है। 5 साल हो चुके हैं, गवर्नमेंट जाने को है। ठीक है, तो अभी इस पर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, अभी फॉर्म भराना स्टार्ट नहीं हुआ है। कब से होगा, किस जिले वाले फॉर्म डाल पाएंगे, यह मैं आपको आने वाले समय पर बता दूंगा, जब डिटेल इसके लिए जानकारी प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से मैं और बता दूं, ये देख पाएंगे आप लोग, ये अखबार का न्यूज़पेपर कटिंग है कि 4 नए जिलों पर होगी 1100 पदों पर पुलिस अफसरों कर्मियों की भर्ती। लेकिन ये जो भर्ती होने वाली है, कब से होने वाली है, क्या इसके लिए डेट है, कब इसके लिए फॉर्म लिए जाएंगे, कब ये कंप्लीट करा जाएगी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो 4 नए जिले बने हैं उन पर 1100 पदों पे वैकेंसी होगी। तो क्या पिछले 4 साल में कोई पुलिस वैकेंसी नहीं हुई है? कहने का मतलब ये जो बाकी जो 29 जिले बच गए छत्तीसगढ़ में, क्या वहां पर सभी पद भरे हुए हैं, वहां पे पद खाली नहीं है क्या? वहां पर भी पद खाली है। 2000 से ऊपर पदों पर वैकेंसी आएगी। पुलिस भर्ती सीएफ की और डीएफ की पद खाली है। अब ये गवर्नमेंट को है कि कितने पदों पर लेना है, कितने पदों पर रोजगार देना है, कितने पदों पर रोजगार नहीं देना है। पद खाली है और पुलिस भर में काफी कमी है बल की, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रही है कि 5 साल में एक भर्ती को भी वो क्लियर करा पाए। 975 पदों की जो वैकेंसी है एसआई भर्ती की, 2018 से पेंडिंग है। अभी उसका एक चरण बस कंप्लीट हुआ है, वो भी एक नाम मात्र का ही है। अभी भी पूरे 5 चरण, प्री बचा हुआ है, फिर मेंस बचा हुआ है, फिर फिजिकल बचा हुआ है, उसके बाद इंटरव्यू बचा हुआ है, फिर मेडिकल बचा हुआ है, सभी चीजें बचा हुआ है। 5 साल हो चुके हैं। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों आगे, आप लोग इस बारे में समझ गए होंगे कि अभी पीएससी और व्यापम का जो शुल्क माफ हो गया है। तो जो अभ्यर्थी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से फॉर्म करें कि 22 साल के बाद पहली बार सिविल सेवा के लिए 1.82 लाख फॉर्म आ चुके हैं। मतलब 1,82,000 फॉर्म आए हुए हैं। 53,000 अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाले हुए हैं। क्यों? क्योंकि निःशुल्क हो गया है, और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीरियस नहीं है, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलिए फॉर्म आया है बहुत दिनों बाद तो हम डाल देते हैं, इस प्रकार का बातचीत चल रही है। ठीक है, और सिविल जज के लिए भी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं 15,000 के पास वहां पर भी आवेदन आए हुए हैं। ठीक है, पहले इसमें क्या होता था कि पैसा लगता था, शुल्क लगता था, अब बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया। सिर्फ आपको जीएसटी बस देना पड़ता है 30-40 रुपए का। तो इसलिए इसमें बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करेंगे। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों कि ये जो पीएससी की वैकेंसी ली जा रही है वो 0 आरक्षण पर ली जा रही है, 0 रोस्टर पर। यहाँ पे एसटी कितना है, ओबीसी कितना है, पता नहीं, तो बाद में जाकर के फंस सकती है अगर आरक्षण क्लियर नहीं होता है तो। लेकिन मैं बता दूं हाईकोर्ट में भी वैकेंसी आई थी, मैंने बताया भी था पहले भी कि 50% आरक्षण पर भर्ती शुरू हो चुकी है। तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर कोई भी पुलिस भर्ती हो, व्यापम की वैकेंसी हो, तुरंत ही
50% आरक्षण से ली जानी चाहिए और सभी को नियुक्ति देनी चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या राज्यपाल का जो भी फैसला आता है उस आधार पर आरक्षण को बढ़ा लिया जाएगा या घटाने का फैसला आता है तो घटा लिया जाएगा, लेकिन ये भर्तियों को रोकना बिल्कुल सही नहीं है। और अंत में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि ये जो भर्तियां रुकी हुई हैं, पीएससी की हो, एसआई भर्ती की हो, तो इसके लिए राज्य स्तरीय ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। सभी लोग इस पर विचार विमर्श किए हैं और एक दिन पर लोग राजी हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं, ट्विटर जो कैंपेन चलाया जा रहा है, भूपेश सरकार रोजगार दो, ये आप लोग याद रखेंगे, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो 15 जनवरी 2023 को संडे टाइम सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच आपको लगातार ट्वीट करना है। आप लोग व्हाट्सएप में कुछ लिखेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, फेसबुक में कहीं कुछ लिखेंगे तो कोई इसको नहीं पढ़ता है। सभी नेताओं का, सरकारों का, सीएमओ का, पीएमओ का इस प्रकार से ट्विटर हैंडल बने हुए हैं। तो आपको लगातार भूपेश बघेल को, रमन सिंह को, राहुल गांधी को, जिनको भी आप जानते हैं, किसी अच्छे पत्रकार को इस प्रकार से टैग कर सकते हैं, भूपेश सरकार रोक दो, रोजगार दो, और आप अपनी बातें भी लिख करके ट्विटर चलाएंगे तभी आपको कुछ हो सकता है, आपकी मदद मिल सकती है, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। तो सरकार बिल्कुल भी पिछले 4 साल से कुछ नहीं सुन रही है, भर्तियां अटकी हुई हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे अपील में हमारा साथ देना चाहता है, हमारे साथ आना चाहता है, तो वो अभी अपने मोबाइल पे ट्विटर ऐप जरूर डाउनलोड कर ले और 15 जनवरी को इस प्रकार संडे को आपको ट्वीट करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और अगर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ में रह करके किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या निकट भविष्य में करना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम सीजी पुलिस के लिए हो या छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा पता है नियर गुप्ता फर्नीचर, कृष्णा टाकीज रोड, रिसाली, भिलाई।